वालेकुम गाइस, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक्सपर्ट परफॉर्मेंस मार्केटर बन सकते हैं और आप 1% परफॉर्मेंस मार्केटर में कैसे आ सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए मैंने ये फुल रोड मैप बनाया है जिसमें आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग को लर्न कर सकते हैं और इससे पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग है क्या। सो बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब ये है कि आपने मार्केटिंग के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपने किसी बिजनेस को स्केल करना है। बिल फर्ज वो लेट सपोज वो एक रेवेन्यू कर रहा है, सर्टेन अमाउंट 1 मिलियन की सेल्स कर रहा है पर मंथ, तो आपने उसको 1 मिलियन से 5 मिलियन पे कैसे स्केल करना है। अगर वो 5 मिलियन की सेल्स कर रहा है तो 5 मिलियन से 1 सीआर की सेल्स कैसे टच करनी है आप लोगों ने, उसमें एग्जैक्टली ये परफॉर्मेंस मार्केटर करता है। ठीक है, तो एक बिजनेस को स्केल किस तरह से करना है, कैश से, दैट इज द परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है, सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की एक सब स्किल्स है। ठीक है, तो आप इसके अंदर परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आपके पेड एड्स होते हैं, नॉट एसईओ। ठीक है, तो आपके इसके अंदर पेड एड्स होते हैं। तो पेड एड्स के अंदर आपके पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आते हैं, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फेसबुक एड्स। ठीक है, उसके पास हमारे पास आता है गूगल एड्स, हमारे पास इसमें आता है टिकटॉक एड्स, स्नैपचैट एड्स, लिंक्डइन एड्स और पिंटरेस्ट एड्स। सो ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आते हैं, जिसके ऊपर आप एड्स लगाते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अब समझें कि आप लोगों ने इसको लर्न किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है और आप एक अच्छे लेवल पे आना चाहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के फील्ड के अंदर, तो आपने पहले अपने फर्स्ट 6 मंथ्स आपने एक प्लेटफॉर्म को मास्टर करना है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म का इतना नॉलेज लेना है आपने कि आपने उसके अंदर एक्सपर्टीज हासिल करनी है एक प्लेटफॉर्म के अंदर। और आई विल टेल यू कि मैं आपको अगर अपने प्रोसेस से बताऊं तो सबसे इजी टू लर्न आपका फेसबुक एड है। ठीक है, तो आप लोगों ने फेसबुक एड्स को लर्न करना है सबसे पहले, और 6 मंथ इसके साथ स्टक रहना है और बेसिक फंडामेंटल समझना है मार्केटिंग का। ठीक है, आपने कस्टमर जर्नी को समझना है। ठीक है, आपने एक प्लेटफॉर्म के साथ स्टक रहना है और मास्टर करना है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फेसबुक एड से स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जब आप इसके अंदर 6 मंथ स्पेंड करेंगे, आपको बेसिक नॉलेज आ गया। ठीक है, अब उसके साथ ही सिमिलर प्लेटफॉर्म आपके पास टिकटॉक एड्स, आप 3 मंथ्स वहां पे स्पेंड करेंगे तो आप टिकटॉक एड्स को भी मास्टर कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास अब 2 प्लेटफॉर्म्स का नॉलेज आ गया, आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया। ठीक है, अब आपने कुछ अगर काम कर लिया तो आपके पास पोर्टफोलियो भी आ गया। ठीक है, उसके बाद आप मूव ऑन करें गूगल एड्स की तरफ। ठीक है, गूगल एड्स में आप 8 मंथ इस वजह से लिखा है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा इन दोनों प्लेटफॉर्म से अलग है। ठीक है, तो आपको उसको लर्न करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपके चूंकि बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप एक बिगनर के बनिस्बत आप बहुत जल्दी चीजों को कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने फिर आना है गूगल एड्स की तरफ। और बाकी ये 3 प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होते, बट आप लोग इनका भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके मेन 3 प्लेटफॉर्म्स होंगे फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और टिकटॉक एड्स। ठीक है, तो ये होगी आप लोगों ने इन प्लेटफॉर्म्स को लर्न करना है। आपके पास यूट्यूब पे बेतहाशा कोर्स पड़े हैं। ठीक है, आगे वीडियोस में मैं भी इनके ऊपर प्रॉपर कोर्स रिकॉर्ड करूंगा, तो आप लोग ये यूट्यूब से सीखकर अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि टॉप 1% में आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग में किस तरह से आना है, जो कॉमनली मोस्ट यूज नहीं करे। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि जैसे आपने एड्स लगा दिए और आप परफॉर्मेंस मार्केटर हैं, जाके प्लेटफॉर्म पे आपने क्रिएट कैंपेन की और आपने एड लगा दी तो आप एक परफॉर्मेंस मार्केटर है। नहीं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आपको टॉप 1% परफॉर्मेंस मार्केटर को आने के लिए आपको पता होना चाहिए क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2026-2027 आगे आने वाले फ्यूचर में वही बंदा सर्वाइव करेगा जिसको क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज है, जो 7 क्रिएटिव स्ट्रेटेजी है, जिसको पता है कि किस तरह का क्रिएटिव होना चाहिए हमारा, किस तरह की हुक होनी चाहिए हमारी वीडियो, जो हमारी वीडियो होती है या इमेज एड, वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर हुक क्या होनी चाहिए, उसके अंदर बॉडी किस तरह की हो, उसकी सीटी किस तरह का हो, वो किस तरह से कन्वर्ट करेगा हमारे एड्स पे, जब हम उन वीडियोस को रन करेंगे तो किस तरह से कन्वर्ट करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्रिएटिव बिजनेस के लिए किस तरह से बनेंगे, क्या उनमें चीजें एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो आप क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज भी साथ हैं, अगर परफॉर्मेंस एड्स के साथ अगर आपको इनके इसका एक अच्छा नॉलेज है तो आप उन बिगनर्स को बड़े अच्छे से कंपीट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग कि आपको पता होना चाहिए सीआरओ। सीआरओ का फुल फॉर्म है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको ये पता है कि कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन यानी आपका जो प्रोडक्ट पेज होता है या वेबसाइट होती है वो कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, उसके अंदर क्या एसपीज होने चाहिए, जो अगर आपके कंपेटिटर के अंदर वेबसाइट के अंदर है, तभी आप ग्रो कर सकते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की फील्ड के अंदर। तो आपको कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन मीन सीआरओ का पता होना चाहिए कि आपके वेबसाइट के अंदर क्या क्या वो चीजें होनी चाहिए जिससे एक कस्टमर आपका परचेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और थर्ड आपको पता होना चाहिए रिपोर्टिंग प्रॉपर्ली आपको करनी आनी चाहिए कि आप एड्स पर अगर बिल 1 लाख स्पेंड कर रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं या क्लाइंट के बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो आपको उसको रिपोर्टिंग देनी है। तो आपको रिपोर्टिंग का पता प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपने इतना स्पेंड किया, आपने उससे इतना रेवेन्यू जनरेट किया, लेट्स सपोज आपने 1000 रुपए स्पेंड किया, उससे एक 10,000 की सेल्स निकाली है, तो आपने उसके अंदर क्या क्या मैट्रिक्स हैं वो सब आपने रिपोर्टिंग प्रॉपर्ली देनी होती है। और आपको फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए कि आपका अगर आप बिजनेस लीड्स बिजनेस करें, ई कॉमर्स बिजनेस करें, तो आपको अगर फाइनेंस का नॉलेज है तब आप टॉप 1% में आ सकते हैं। तो ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं
कि अगर आपको इनके साथ एड्स के साथ अगर आपको ये 4 प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता है तो आप बिगिनर से बहुत अच्छे लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं। आप पहले ही काफी लोगों को कम्पीट कर चुके होंगे, क्योंकि लोग आजकल क्या करते हैं, लोग बेसिक वीडियोस उठाते हैं, ऐड चला देते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हमने किस तरह से क्रिएटिव बनाने हैं। ठीक है, तो आपको जब इस चीज का नॉलेज होगा, आपको सीआरओ का नॉलेज होगा, तो आप लोग काफी सारे लोगों को ऑलरेडी कम्पीट कर चुके होंगे। तो ये एक फुल रोड मैप है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड आगे आने वाली वीडियोस में मैं प्रॉपर्ली आपको बताऊंगा कि आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर किस तरह से चीजें इंप्लीमेंट करनी होती हैं, आप किस तरह से परफॉर्मेंस मार्केटिंग को अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, इनके ऊपर प्रॉपर कोर्सेज रिकॉर्ड करूंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको फॉलो करना और सब्सक्राइब कर देना।